नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से चैनल में। आज का वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी का ऑफलाइन टूल के मदद से जब आप GSTR 1 तैयार करते हैं तो उसमें जो एरर्स आते हैं वो किन किन कारण से एरर आ सकते हैं और उन एरर्स को हम लोग कैसे रेक्टिफाई करेंगे और कैसे जेसन फाइल क्रिएट करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल यहाँ पे इलिस्ट्रेशन ट्यूटोरियल पूरा होने वाला है। जो कॉमन रीजंस हो सकते हैं जो जिसके कारण आपका फाइल जो है जेसन फाइल जो है क्रिएट नहीं होगा, या फिर आपका एक्सेल का टेम्पलेट जो है ऑफलाइन टूल में इंपोर्ट नहीं होगा, उसी के बारे में आज डिटेल में जानने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बस लास्ट तक बने रहिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। ऐसे प्रैक्टिकल वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेगी। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देखिए ऑफलाइन टूल खोल रखा है, आपको पता होगा ऑफलाइन टूल का ये इंटरफेस होता है। चलिए हम पहले डिलीट ऑल डाटा कर लेते हैं ताकि फिर से हम लोग फ्रेश डाटा इंपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग पहले से जो फाइल है, एक फाइल ले लिए यहाँ पे। अब ये B2B का फाइल है, B2B का CSV फाइल है। आपको जैसे पता होगा कि ऑफलाइन टूल आप जब GST डाउनलोड करते हैं पोर्टल से, तो ऑफलाइन टूल के साथ आपको दो ऑप्शन दिया जाता है ऑफलाइन टूल में, यानी इसमें डाटा इंपोर्ट करने के लिए। पहला तो आपका एक्सेल का CSV फाइल और दूसरा एक्सेल का टेम्पलेट फाइल। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये इतने सारे जो है ये आपके CSV फाइल है एक्सेल के, जिसके थ्रू आप अलग अलग सेक्शन के जो डाटा है फिलअप करके इंपोर्ट कर पाएंगे। तो ये एक माध्यम है। और दूसरा माध्यम यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं GSTR 1 का 2.0 2.1 करके है वर्जन का, ये एक्सेल टेम्पलेट है। इसमें भी आप सारा डाटा फिलअप करके इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं CSV फाइल के लेकर कि CSV फाइल जब हम लोग फिलअप करके इंपोर्ट करते हैं टूल में, तो वहाँ पे जो एरर आते हैं वो किस किस कारण से क्यों एरर आते हैं और क्या क्या कारण है जिसके कारण एरर आ सकता है और उसको आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो चलिए एक हम लोग एग्जांपल के लिए ये वाला सीट लिए हैं, इसमें हम लोग सारा जो पॉसिबल रीजन है वो डिस्कस करेंगे। ये है B2B का सीट। क्योंकि टेम्पलेट कोई भी हो, आपका जो कॉमन रीजन है वो सभी टेम्पलेट पे एक ही चीज अप्लाई होगा। तो B2B के फाइल में आपको कोई भी टेम्पलेट, B2B हो गया B2C एक्सपोर्ट, जो भी टेम्पलेट CSV फाइल है, आपको एक चीज ध्यान रखना होगा और ये जानना जरूरी है आपको कि हर एक सेल जो है इसमें टेम्पलेट में वो फॉर्मेटेड है, स्पेसिफिक फॉर्मेट किया हुआ है। अगर उस फॉर्मेट में अगर नहीं रहेगा डाटा या डिटेल्स, तो इंपोर्ट करते समय वो डाटा एरर वहाँ पे फेंकता है, एरर क्रिएट करता है, जिसके कारण आपका इंपोर्ट डाटा नहीं हो पाता है, जिसे क्रिएट आप नहीं कर पाते हैं। तो एग्जांपल के लिए सबसे पहले जैसे हम लोग सिंपल में मैंने यहाँ पे ले लिया, एक छोटा सा डाटा लिया है, यहाँ पे 6-7 इन्वॉइसेस है। इसको हम लोग फ्रेश इंपोर्ट करके देखते हैं कि क्या इंपोर्ट होता है कि नहीं। उसके बाद हम लोग पॉसिबल रीजन एक एक करके सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट में यहाँ सेक्शन सिलेक्ट किए, इंपोर्ट CSV फाइल सिलेक्ट करेंगे, ये वाला डाटा हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ये सक्सेसफुल देख रहे हैं यहाँ पे हो गया, ठीक है। यानी कि डाटा हमारा ये जो है वो बिल्कुल सही है। अब हम लोग यहाँ पे डाटा में रीजन चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला रीजन, डेट का फॉर्मेट आपको ध्यान रखना होगा कि इसी फॉर्मेट में यहाँ जैसे दिया हुआ डेट, उसके बाद आपका मई मंथ का नाम लिखा रहेगा, उसके बाद 2025 की जगह 25 ऐसे रहेगा। ये स्पेसिफिक रहता है, इसको आप चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा, नहीं तो इंपोर्ट नहीं होगा डाटा। जैसे कि हम लोग एक डाटा यहाँ पे चलिए चेंज करते हैं, डेट का फॉर्मेट चेंज करते हैं। तो डेट का फॉर्मेट चेंज करने के लिए मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसा वाला डेट कर देते हैं एक में, बाद बाकी वैसा ही है, ठीक है। तो हम लोग पहला वाला 2 नंबर रो का चेंज किए हम लोग फॉर्मेट, इसको हम सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद अब चलिए दोबारा हम लोग वहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए एक बार फिर से हम लोग इसको पहले हम लोग डिलीट कर देते हैं सारा डाटा, ठीक है। डिलीट करने के बाद हम लोग फ्रेश इसको इंपोर्ट करेंगे, डिलीट कर दिए। अब हम लोग फिर से इंपोर्ट फाइल में जाएंगे। इंपोर्ट फाइल में जाकर हम लोग B2B सिलेक्ट किए, CSV फाइल सिलेक्ट किए, फाइल सिलेक्ट किए, यस किए। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे वार्निंग आ गई, यानी कि वार्निंग आकर यहाँ पे आपको ऑलरेडी रो 2 दे दिया है, रो नंबर 2। यानी कि रो नंबर 2 में आपका या तो फॉर्मेटिंग गलत है या पर डाटा जो है इनवैलिड है। क्या इनवैलिड है? रो नंबर 2 कौन सा हो गया? ये वाला हो गया, जिसमें हम लोगों ने डेट का फॉर्मेट जो है यहाँ पे चेंज किया था, अगर आपको याद है अभी, ठीक है। तो ये चेंज करने से वो
वहाँ पे एरर मार दिया। बाद बाकी जितने भी ये टोटल जो हमारे पास कितने हैं, टोटल यहाँ पे इनवॉइस हमारे 8 है, जिसमें से एक हट के 7 जो है इंपोर्ट हो गए होंगे डाटा में। ये जो एक जिसमें एरर आया वो इंपोर्ट नहीं हुआ, जैसे हम लोग देख पाएंगे, जिससे आप, जैसे मैं दिखा दूं आपको, यहाँ पे देखिए 7 इनवॉइसेज जो है ऑलरेडी इंपोर्ट हो गया है, जिसमें एरर था वो इंपोर्ट नहीं हुआ है। तो डेट का फॉर्मेटिंग आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक जो डेट है उसी फॉर्मेट में रखिएगा, पहला पॉइंट। चलिए अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। जीएसटी नंबर पे आपको ध्यान रखना होगा। जीएसटी नंबर का कोई अगर लेटर या फॉर्मेट, जीएसटी नंबर का फॉर्मेट होता है ना, पहले कंट्री का कोड होता है, उसके बाद आपका पैन नंबर होता है, उसके बाद आपका जो है 3 जो डिजिट होते हैं वो उसमें रहते हैं। तो ये फॉर्मेट भी प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो डाटा जो है इंपोर्ट नहीं होता है ऑफलाइन टूल में। जैसे मैं यहाँ पे जो है 4 के जगह पे रो नंबर 5 में, ठीक है, मैं 5 कर देता हूँ, यानी कि ये मेरे ख्याल से ये रॉन्ग हो गया होगा जीएसटी का नंबर। अब एक बार इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए फिर से हम लोग पूरा डाटा एक बार फ्रेश डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद फिर से इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट सिलेक्शन B2B CSV फाइल सेलेक्ट करेंगे, ओके। यहाँ पे फिर देखिए एरर आपको मार दिया, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो एरर में रो नंबर 5 बता दिया ऑलरेडी। हमने रो नंबर 5 में ही चेंज किया था, यहाँ पे जैसे आपको पता है 4 का हम लोगों ने 5 कर दिया था। तो सारा डाटा इंपोर्ट हो गया है, लेकिन ये रो नंबर 5 इंपोर्ट नहीं हुआ, जो कि हम लोग लास्ट में 4 को 5 कर दिए थे। तो गलत जीएसटी नंबर रहने से भी जो डाटा जो है इंपोर्ट नहीं होता है, CSV फाइल जो है इंपोर्ट नहीं होता है। मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों ने डाटा फिलअप कर लिया पूरा। अब इसके बाद नीचे का मान लीजिए आपको 3 लाइन जो है डिलीट करना है, तो आपने यहाँ सिंपली जाकर डिलीट टिप के डिलीट कर दिया और डाटा सेव कर दिया, ठीक है। अब ये सेव कर दिया, अब इसको आपको लगा कि यहाँ पे सेव हो गया है, इतना ही डाटा हमारे पास, टोटल 5 इनवॉइस हम लोग इंपोर्ट करेंगे। चलिए इंपोर्ट करके देखते हैं, ओके करते हैं। पहले हम लोग डाटा पहला जो है पहले वाला डाटा डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ से हम लोग डिलीट कर लिए। चलिए फिर से हम लोग एक बार इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट में गए, B2B CSV फाइल सेलेक्ट किए, यस। और यहाँ एरर में देखिए आपको रो नंबर दे दिया है 7, 8, 9। तो अगर आपको याद होगा तो अभी हम लोगों ने 7, 8, 9 ये 3 रो जो है ना वो डिलीट किया है। तो चूंकि यहाँ से डाटा तो डिलीट हो गया, लेकिन आपको वहाँ पे जो है अभी भी ये फॉर्मेटिंग इंपोर्ट कर रहा है, जिसमें उसको जो टूल को जो है नील डाटा मिल रहा है। तो यहाँ पे कंप्लीटली डिलीट नहीं हुआ है। तो इसको हम लोग रिजॉल्व करने के लिए इस रो को पहले हम लोग कंप्लीटली डिलीट करेंगे। एंटायर रो को डिलीट किया जाता है, डिलीट करेंगे, अब सेव करेंगे। अब एक बार इंपोर्ट करके देखते हैं क्या लेता है नहीं लेता है। चलिए पहले वाला डिलीट कर लेते हैं एक बार, सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप जाकर देख पा रहे हैं 5 इनवॉइसेस इंपोर्ट हो गया। तो ये 5 इनवॉइसेस जो है कंप्लीटली इंपोर्ट हो गया। तो आप डाटा डिलीट करने के बाद उस रो को भी आपको डिलीट करना होगा, नहीं तो वहाँ पे डाटा जो है जो फॉर्मेटिंग है इंपोर्ट होता है ऑफलाइन टूल में। ये एक तो अगला रीजन जिसके कारण एरर आता है इंपोर्ट करते समय ऑफलाइन टूल में, वो है देखिए इनवॉइस टाइप अगर आप नहीं देते, या फिर यहाँ पे डिलीट करके ब्लैंक दे देते हैं, या फिर इनवॉइस टाइप आप नहीं देते हैं। कहने का मतलब इनवॉइस टाइप, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे बहुत सारे इनवॉइस टाइप होते हैं। B2B अगर इनवॉइसेस आपको भरना है तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इनवॉइस टाइप, चलिए इनवॉइस टाइप ये और वो देख रहे हैं, ये इतना सारा इनवॉइस टाइप है। B2B आप अगर देख पा रहे हैं तो B2B स्क्रीन पे B2B के बाद डीम्ड एक्सपोर्ट है, एसीजेड सप्लाई विद पेमेंट है, एसीजेड सप्लाई विदाउट पेमेंट है, इंट्रा स्टेट सप्लाई अट्रैक्टिंग IGST है। ये सारा आपको यहाँ पे दिया रहेगा। तो अकॉर्डिंगली आपका कौन सा टाइप है, आपको प्रॉपर टाइप वहाँ पे देना जरूरी है। अगर नहीं देते हैं, रॉन्ग टाइप देते हैं, नहीं देते डाटा डिलीट करके देते हैं, तो वो डाटा जो है इंपोर्ट नहीं होगा। चलिए हम लोग करके देखते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने स्टार्टिंग का 2 डाटा जो है ब्लैंक करके सेव किया, उसके बाद हम लोग ऑफलाइन टूल में गए, पहले डाटा डिलीट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से री इंपोर्ट करेंगे उसी फाइल को और देखेंगे कि क्या फाइल जो है इंपोर्ट होता है कि नहीं होता है। हम लोग इंपोर्ट किया, यस किया, तो यहाँ पर देखिए रो नंबर 2 और रो नंबर 3 जो है वो इनवैलिड बता दिया कि इनपुट जो है वहाँ पे इनवैलिड है। तो रो नंबर 2 और रो नंबर 3 यही है जिसका हम लोगों ने इनवॉइस टाइप डिलीट किया था। तो कहने का मतलब अगर ये
इनवॉइस टाइप आप गलत देते हैं तो भी आपका जो इंपोर्ट फाइल जो है एरर मांगेगा। वहाँ पे ऑफलाइन टूल में आप जनरेट नहीं कर पाएंगे, इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे अपने B2B या कोई भी CSV फाइल को। तो ये कॉमन रीजंस होते हैं जो CSV फाइल इंपोर्ट करते समय आपको ध्यान में रखना होगा और इसको अवॉइड करना होगा, ताकि आपका डाटा जो है, आपका CSV फाइल जो है आपके ऑफलाइन टूल में प्रॉपरली, कंप्लीटली और सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाए, ताकि आप अपना जेसन कंप्लीटली जनरेट करके अपना GSTR1 फाइल कर पाए। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इंफॉर्मेटिव लगी तो ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को थोड़ा पुशअप करने के लिए चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे रेगुलर वीडियो आपके पास रेगुलर टाइम से पहुंचते रहेगी किसी भी अपडेट के साथ।